जब भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये सब प्राइम नंबर है। स्टेप 2 में क्यूब और स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3 में ऑड नंबर और इवन नंबर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 4 में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्ट ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 3 और 243 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का होगा 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 243। तो उसी तरह 5 का होगा 5 का पावर 5 इज इक्वल टू 3125। तो आंसर आएगा 3125। बड़े नंबर दिखने वाला ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7183 में से 3850 माइनस करेंगे तो आएगा 3333। तो उसी तरह 8972 में से 5639 माइनस करेंगे तो आएगा 3333। तो उसी तरह सेम यहाँ पे लॉजिक लगेगा। 6957 में से 3333 माइनस करेंगे तो आएगा 3624। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 121 और 12 का बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे 121 11 का स्क्वायर है, तो उसी 11 को 1 से प्लस करेंगे तो आएगा 12। तो उसी तरह 25 5 का स्क्वायर है, उसी 5 को 1 से प्लस करेंगे तो आएगा 6। तो आंसर आएगा 6। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 32 और 10 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। 32 का होगा 3 + 2 = 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 10। 24 का होगा 2 + 4 = 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 12। तो उसी तरह 98 का होगा 9 + 8 = 17। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34। तो आंसर आएगा 34। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 6 और 222 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 6 का होगा 6 का क्यूब + 6। तो 6 का क्यूब का होगा 216 + 6 तो आएगा 222। तो उसी तरह 7 का होगा 7 का क्यूब + 7। 7 का क्यूब का होगा 343 + 7 = 350। तो आंसर आएगा 350। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 864 में से 12 डिवाइड करेंगे तो आएगा 72। 1372 में से 14 डिवाइड करेंगे तो आएगा 98। तो यहाँ पे 12 × 12 डिवाइडेड बाई 2 = 864। और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 2 = 1372। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा x मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई 2 = 2048। तो यहाँ पे x का क्यूब का होगा 2048 मल्टीप्लाई बाई 2। x का क्यूब = 4096। तो x का होगा 16। तो आंसर आएगा 16। इस शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 6 और
222 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्यूब और एडिशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 का होगा 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब का होगा 216 प्लस 6 तो आएगा 222। तो 7 का होगा 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब का होगा 343 प्लस 7 तो आएगा 350। तो आंसर आएगा 350। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 1 और 8 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्यूब का लॉजिक लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा 1 और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 का सीरीज है, 3 के बाद आएगा 4, 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64। तो आंसर आएगा 64। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 42 और 20 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 42 का होगा 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 और 64 का होगा 64 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो आएगा 31। तो आंसर आएगा हमारा 31। इस आसान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 20 और 11 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 का होगा 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 और 102 का होगा 102 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 52। तो आंसर आएगा 52।